नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में 2 सीटों का उपचुनाव खत्म हुआ है और तेजस्वी यादव 1 सीट हारे हैं और दूसरा जीते हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी के लिए बराबर का टक्कर रहा। लेकिन कल के पंचनामा में हमने आपको बताया था कि ये टक्कर बराबर का नहीं रहा, इसके पीछे भी कई कहानी थी। तो उसका खुलासा अब डॉक्टर साहब करेंगे और खुलासा इस बात का होगा कि राजद के पास वो कौन सा हथियार है जिसके बाद राष्ट्रीय जनता दल कोई भी उपचुनाव नहीं हारेगी। राजद पिछले दिनों कई उपचुनाव लड़ी और कुशेश्वर स्थान, तारापुर दोनों उपचुनाव राजद हार चुकी थी। उसके बाद बोचहा में जीत हुई और मोकामा में। चलते हैं, गोपालगंज में तो हार हुई है। अब क्या तेजस्वी यादव के पास वैसी युक्ति आ गई, वैसे जो कहते हैं बान आ गया कि अब नहीं जीत पाएंगे सभी उपचुनाव। कहा है देखिए, यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। आप जो गलतियां करते हैं उनसे सीखते हैं। कायदे से तो हार जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन चूंकि इतना कॉम्पिटिटिव है इस वक्त ये समय कि हार और जीत से तय किया जाता है कि कौन कहाँ है जी। लेकिन सच पूछे तो या तो आप जीतते हैं या आप सीखते हैं। और जहाँ तक जीतने की बात है तो मोकामा तो जीता ही, और सीखने की बात है तो गोपालगंज में आज तेजस्वी यादव को एक बड़ी सीख मिल गई है। उन्होंने अपने मामा के वोट बैंक को, अपने मामा को अंडर एस्टिमेट किया। मतलब तेजस्वी यादव छोटे जो गलतियां करते हैं या छोटे मतभेद रखते हैं उसको और खत्म कर देंगे तो ये तेजस्वी ही नहीं करते, ये सभी से होती है। ये नीतीश कुमार से भी हुई हैं, लालू यादव से भी हुई हैं। लालू यादव सत्ता विहीन नहीं होते। जिस जनता को आवाज़ दी बोलने की, वो उन्हीं के खिलाफ नहीं बोलती। गलतियाँ हुई हैं, सबसे होती हैं, भाजपा से हुई हैं, कांग्रेस से हुई हैं, और आज तेजस्वी यादव भी सीख रहे हैं उन गलतियों से। भाजपा ने अपनी गलतियों से सीखा, नीतीश कुमार अपनी गलती से सीखे, भाजपा के साथ गए, गलती की है, वापस आ गए, सीख ले तुरंत। और तेजस्वी यादव भी सीखेंगे, क्योंकि मुसलमानों का एक बड़ा वोट बैंक शहाबुद्दीन की वजह से आज से नाराज नहीं है। और आप मानिए ना मानिए, कुछ बिंदुओं को जिनको मैं लगातार बोलकर राजद का विरोधी हो जाता हूँ पत्रकार, वो राजद के सिंपैथाइजर्स या उनके वोटर्स या कार्यकर्ता ये बात जानते हैं कि नमन मिश्रा आज से नहीं, जिस दिन शहाबुद्दीन का इंतकाल हुआ था तब से कह रहा है कि आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमने इसको लेकर खबर चलाया था। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 65,000 मुस्लिम आबादी, बिल्कुल, जिसमें 51% 50% मान लीजिए वोट किया, वोटिंग किया, 30,000 वोट हुआ। 30,000 में 13,000 वोट उनके पक्ष में जाना और 13,000 में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी कुछ मुस्लिमों का वोट गया होगा। क्या लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल को 10,000 वोटें मुस्लिमों की आई होंगी? बात ये कि 13,000 कट गया, उससे घाटा तो हुआ आपको, बाकी कुछ जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। मामा ने जो 8,000 काटा, अगर आपको मिल जाता तो आप जीत जाते हैं। आपको उसमें से 2,000 चाहिए था। मामा भी 2-4-5,000 मुस्लिम वोट काटे होंगे। बिल्कुल, आपने जो वोट कटवा दिए, आपने जो नुकसान करा लिया अपना, इस कॉन्फिडेंस में कि आप जीत जाइएगा। जब आप नीतीश कुमार से दोस्ती कर सकते हैं, मैं खुद कह रहा हूँ, जब चाचा से दोस्ती हो सकती है वापस, तो मामा से क्यों नहीं, शहाबुद्दीन से क्यों नहीं? संस्थापक सदस्य हैं महाराज, इस पार्टी के संस्थापक सदस्यों में उनका नाम शुमार है जी। और अगर आप ये सोचिएगा कि भाई रघुवंश प्रसाद चल जाए, उसे कितने लोटा में पानी आएगा गंगा में, जिसमें चला जाएगा कोई, तो गलत बात है। आज ठीक है, आपके पास राजपूत जाति के नेता हैं, लेकिन जगदान सिंह देखिए नाराज हो गए। आप देखिए कि बिस्कोमान वाले नेता हैं जो सुनील सिंह, वो किसी तरीके से होल्ड किए हुए हैं राजपूतों को, वरना राजपूत वोट भी आपका छटक जाता है। और आपको हर दिन ये रियलाइज करना पड़ेगा, जब आपके वोट बैंक में मुस्लिम और यादव हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि मुसलमानों और यादवों को नाराज तो नहीं ही होने देना है जी। और अगर शहाबुद्दीन की वजह से नाराजगी थी तो तेजस्वी यादव को उस नाराजगी को समझना चाहिए था, वरना आज झेलना पड़ा। कैसे देखा आपने, चुनाव से पहले ही ये हल्ला उड़ गया था कि मुसलमान वहाँ के वोट नहीं करेंगे जी। शहाबुद्दीन ओवैसी ने भी प्रत्याशी वहीं उतारा, यहाँ नहीं उतारा। समझना पड़ेगा क्यों उतारा वहाँ, जनसंख्या आपने देखी, क्योंकि वहाँ के मुस्लिम सेंटिमेंट समझ रहे थे, वो नाराजगी को कैसिफाई किया उन्होंने। और सबसे बड़ी बात की चुनाव से पहले हल्ला हुआ था कि जो शहाबुद्दीन साहब की पत्नी है, उनकी नाराज़गी है, उनके जो पुत्र हैं उनकी नाराज़गी है, उन दोनों से मुलाकात होनी चाहिए थी। स्टार प्रचारक बनाकर भेजते हैं, तो आपने नहीं भेजा तो उसकी नाराज़गी तो रहेगी हमेशा। आपके परिवार के लोग चुनाव अगर हार जाएंगे तो दोबारा दीजिएगा ना मौका जी। तो शहाबुद्दीन का भी तो हिस्सा इस पार्टी में है, उनके परिवार के उनकी पत्नी को मौका मिला, वो हार गई तो फिर मौका देना होगा आपको, उनको राज्यसभा भेजना होगा, उनको MLC बनाना होगा, तभी तो रिप्रेजेंटेशन होगा जी। और इससे नाराजगी रही है मुसलमान समाज में, और जो बिल्कुल जायज़ है। मैं मानता हूँ कि अन्याय हुआ है शहाबुद्दीन परिवार के साथ, और उसको कहीं ना कहीं रेक्टिफाई करने की कोशिश
करेंगे तेजस्वी यादव, ये इनपुट स्ट्रॉन्ग हमें मिला है जी। लेकिन सबसे बड़ी जो कहीं ना कहीं बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट खोज लिया उन्होंने। नीतीश कुमार जो दोनों चुनाव में गड़बड़ाए हैं, जो वोट डिलीवर नहीं करा पाए हैं, अब इच्छा शक्ति की कमी हो या वोटे नहीं रहा हो, जी। इसकी वजह से भी तेजस्वी हारे हैं। और मोकामा में तो अनंत सिंह ने अपना स्कूटर गड़गाड़ दिया जी। लेकिन गोपालगंज में ये जो नीतीश कुमार का वोट अगर चारों 5,000 आ जाता तो बहुत बड़ा जीत रहता तेजस्वी यादव का दोनों जगहों पर। अब खबर ये आ रही है कि मुकेश सहनी को इस गठबंधन में पूर्णतः शामिल किया जा रहा है जी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इस जो कुढ़नी वाली सीट है इस पर विवाद हो सकता है। विवाद हो जाए। जदयू शुरू से ही दावा ठोक रही है, राजद का ये सीट रहा है, तो राजद जो मैंने कल कहा था आपको कि राजद इस सीट को धीरे से मुकेश सहनी को दे देगी, तो आज मुकेश सहनी ने साबित कर दिया कि वो तो जा रहे हैं वहाँ नामांकन करने। तो किसके तरफ से करने जा रहे हैं, कौन गठबंधन को सहयोग करेगा? 2 जगहों पर तेजस्वी के खिलाफ उन्होंने प्रत्याशी नहीं डालकर और भाजपा के खिलाफ वोट मांगने की अपील की थी। तेजस्वी से उनकी बात भी हुई थी। तो अब जो बड़ा खुलासा ये है कि कहीं ना कहीं वहाँ जो प्रत्याशी है वो तेजस्वी की रजामंदी से देने जा रहे हैं मुकेश सहनी, और मुकेश सहनी का बड़ा वोट बैंक है। मुकेश सहनी इस गठबंधन, देखिए चिराग पासवान बाहर से जितना कर सके कर दिए, अगर चिराग पासवान की ऑफिशियल एंट्री होती गठबंधन में, एनडीए में, और तो वो ज़्यादा यूजफुल होता है और ज़्यादा वोट डिलीवर हो पाते हैं। लेकिन वही बात है कि मुकेश सहनी की भी एंट्री अगर करा दी जाती वक्त रहते तो वो भी बड़ा ज़्यादा वोट डिलीवर करा पाते। रोकने से ज़्यादा होगा कि आपकी तरफ मेहनत कर, भाजपा को रोकने से बढ़िया होता है कि महागठबंधन करने के लिए कोशिश करते हैं। और अब कुढ़नी में उसी का उनको मैंने एक तरह से रिवॉर्ड मिलेगा। जी, तो ये बड़ा खुलासा था और ये खुलासा महागठबंधन को लेकर तेजस्वी यादव को एक मजबूत साथी की जरूरत थी और वो साथी मुकेश सहनी हो सकते हैं। और मुकेश सहनी है भी, कई मोर्चों पर उन्होंने सहयोग किया है और प्रत्यक्ष रूप से बिना गठबंधन में शामिल हुए जब सहयोग कर रहे हैं तो अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो कुढ़नी वाली सीट है वो मुकेश सहनी को दी जा चुकी है। और यही वजह है कि मुकेश सहनी ने दावा किया 16 तारीख को नामांकन करने जा रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।